बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब जल्दी से आ जाएं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है मेरी सब बहनों के लिए, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक है और ईद आने वाली है। और मेरी तमाम बहनें जो हैं इसमें सब बहनों को ये क्रेज़ होता है ईद से पहले हम कोई अच्छा सा फेशियल करवा लें। तो आज ये रिव्यू मैं करने लगी हूँ सॉफ्ट टच का, बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी ब्रांड है। और आप सब लोग ये जानते हैं कि सॉफ्ट टच की जो ब्रांड है और सॉफ्ट टच की जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ज़बरदस्त क्यों हैं? क्योंकि ये बजट फ्रेंडली हैं और बहुत ही आपको मिनिमम प्राइस में बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। मैंने क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मैंने पाकिस्तानी बहुत सारी फेशियल ब्रांड्स को आज़माया है। लेकिन मैंने ये जाना है कि जितना सॉफ्ट टच का रिज़ल्ट इसका जितने बजट में हम इसे लेते हैं, जितने पैसों में हम लेते हैं इस फेशियल किट को, इसके रिज़ल्ट दूसरी जो जितनी भी फेशियल की ब्रांड्स हैं उससे ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ज़ाती तौर पे डर्माकॉस के फेशियल को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन सॉफ्ट टच का जो फेशियल है, अगर आपने कंपैरिजन करना हो कीमत के लिहाज से, तो सॉफ्ट टच का जो फेशियल है वो डर्माकॉस का मुकाबला करता है। एक तो इसकी कीमत कम है और इसके रिज़ल्ट भी डर्माकॉस जितने ही आ जाते हैं। मेरी तमाम ब्यूटिशियंस जो हैं बहनें, वो तो जानती होंगी कि पार्लर्स में ज़्यादातर जो है ये सॉफ्ट टच का फेशियल जो है वो किया जाता है, क्योंकि एक तो बजट फ्रेंडली है, आपको बहुत ही इसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं बारी-बारी आपको इन सब के बारे में डिटेल से बताऊँगी भी, और आपको उसके बाद ये भी बताऊँगी कि इसकी जो पार्लर पैकिंग है उसकी प्राइस क्या है और इसकी स्मॉल पैकिंग की क्या प्राइस है और आपने इसको किस किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए देखने वाले हैं वो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब इंशाल्लाह कर ही दिया होगा। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने इसमें सॉफ्ट टच में पाउडर पैकिंग के ये जार मंगवाए हुए हैं। एक मेरे पास मसाज क्रीम है और एक मेरे पास ये इसका वाइटनिंग पाउडर है, क्योंकि ये मैं ज़्यादा मकदार में इसलिए मंगवा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादातर पार्लर्स में जो हमारी बहनें आती हैं वो अक्सर जो है वो स्किन पॉलिश लेती हैं सॉफ्ट टच की, क्योंकि इसकी स्किन पॉलिश का बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रिजल्ट है। सबसे पहले मैं बारी बारी आपको बताती हूँ कि हमें सबसे पहले इसमें कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करनी होती है। सॉफ्ट टच का क्लींजर जो है सबसे पहले हमने इस्तेमाल करना होता है। सॉरी, ये बूस्टर है, ये है क्लींजर। ये भी मैंने पाउडर पैकिंग जो है वो मंगवाई हुई है क्योंकि ये यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले आपने क्लींजर जो है क्लिनजिंग मिल्क वो आपने लगाना है, और इसके बैक के ऊपर इसकी सारी जो है वो चीज़ें मेंशन की हैं कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट लेके आता है आपके फेस के ऊपर। आपने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से इसका यूज़ करना है, ये सारा बहुत डिटेल के साथ इन्होंने पीछे मेंशन किया हुआ है। ये क्लिनजिंग मिल्क को यूज़ करने के बाद आपने इसका जो नेक्स्ट जो स्टेप है सॉफ्ट टच के फेशियल का, वो है आपको किसी भी मसाज क्रीम के साथ मसाज करना है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला ज़रा काफ़ी ख़राब हुआ है। फिर आपने सॉफ्ट टच का मसाज क्रीम जो है, मेरे पास हनी एंड एलमंड क्रीम है, इसका आपने मसाज करना है। अच्छा, इसमें सॉफ्ट टच का जो फेशियल है ना, इसमें बहुत सारी रेंज है मसाज क्रीम्स की। मैंने वो सारी ही तकरीबन आजमाई हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये जो मसाज क्रीम थी सॉफ्ट टच की, ये वाली एलमंड एंड हनी एंड एलमंड जो है वो मैंने मंगवाई। और आपने इसके ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है कि ये डिटॉक्सिफाइंग करती है आपकी स्किन को, और ये बहुत ही आपकी हेल्दी लुक लेके आती है, ग्लोई स्किन आपकी कर देती है, और बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है ये हनी और एलमंड का, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके पीछे उन्होंने डायरेक्शंस दी हुई हैं फेशियल के लिए कैसे यूज़ करना है, और इसके आपने मसाज क्रीम है और इसके बाद इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो भी इसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ बताए हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि बहुत ही आजमूदा क्रीम है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो जी, टेक्सचर की बात करें तो फिर ये इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे आप इसे यूज़ करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बादाम को इसके अंदर मैश किया हुआ है, यानी इतनी अच्छी खुशबू आती है बादाम की, और हनी के साथ मिलके जैसे ना लगता है कि रियल में जैसे ऐसा ही है। यानी इतनी अच्छी ये मसाज क्रीम है कि लगता है कि उन्होंने वाकई ही इसके अंदर जो है हनी और आलमंड जो है ना वो इसको डाला है।
अच्छा जी, उसके बाद आपने मसाज क्रीम का यूज़ करना है और उसके बाद आपने लगाना है स्क्रब। सॉफ्ट टच का स्क्रब भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसके अभी फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है और जार भी आई थिंक मैंने कहीं रख दिया है, नहीं तो मैं आपको इसका एम्प्टी जार ही दिखा देती। तो अब ये है कि मसाज क्रीम के बाद आपने स्क्रब करना है और स्क्रब के बाद आपने तैयार करनी है एक स्किन पॉलिश। सॉफ्ट टच की स्किन पॉलिश में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? इसमें सबसे पहले आपने ये सॉफ्ट टच का बूस्टर है मेरे पास, मैंने पाउडर पैकिंग मंगवाई थी और आई थिंक ये मैंने 1000 की 800 की रेंज में मैंने ऑर्डर किया था। सॉफ्ट टच की कंपनी से मैंने ये मंगवाई थी क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें मिल जाती हैं। येलो कलर का इसका, ये देखें, येलो कलर का इसका अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा टेक्सचर है, इस तरह का इसका कलर है और इसमें से भी एक बड़ी अच्छी जो है ना वो बूस्टर जैसी खुशबू आ रही होती है। और इसकी क्वांटिटी आपने हमेशा जो है ना जितनी लेनी है उससे हाफ़ क्वांटिटी में आपने वाइटनिंग पाउडर लेना है। तो ये मैंने आपको सॉफ्ट टच का बूस्टर दिखाया है, इसके साथ हमने यूज़ करना होता है इसका वाइटनिंग पाउडर। अच्छा, मेरे पास इधर स्मॉल पैकिंग में भी वाइटनिंग पाउडर की है, स्मॉल जार है, ये देखें। और इसकी मेरे पास बड़ी भी पैकिंग है, ये है मेरे पास इसकी बड़ी पैकिंग, पाउडर पैकिंग है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये वाइटनिंग पाउडर, ये देखें, ये फ्रेश एंड फेयर लुक के लिए है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना रीडिस्कवर फ्रेश एंड फेयर लुक के लिए। अच्छा, ये पाउडर पैकिंग में मैंने मंगवाया था और इसकी बैग पे भी ना उन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए हैं, डायरेक्शंस भी बताई हैं और इसके साथ वाइटनिंग पाउडर की आपने किस तरीके से मकदार कितनी कितनी लेनी है वो भी उन्होंने मेंशन किया है। आपको मैं दिखा दूं, जब आप कंपनी से मंगवाते हैं तो ये इस तरीके से शॉपर में बहुत बड़ी पैकिंग में होता है, आपने निकाल के यूज़ करना होता है। आप इसको किसी छोटी डिब्बी में जो सॉफ्ट टच की ही हो उसमें रख लें। तो मैं तो यूँ ही करती हूँ कि मैं ज़्यादा मकदार में मंगवा लेती हूँ, फिर उसका ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से जो है वो काफ़ी देर तक आपका ये निकल जाता है। ये आपके कस्टमर्स पे डिपेंड करता है, अगर आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हों तो फिर ये आपके ये मकसद ज़ाहिर बात है यूज़ ज़्यादा होता है, वरना तो ये आपका काफ़ी टाइम निकाल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने इसकी स्किन पॉलिश तैयार करनी है ना, वो हमने ऐसे तैयार करनी है कि ये बूस्टर और वाइटनिंग पाउडर और इसके अंदर स्किन पॉलिश के अंदर डलता है सॉफ्ट टच का ये सूदिंग लोशन। ये किस लिए यूज़ होता है? कि इसलिए यूज़ होता है कि जो ब्लीचिंग इफेक्ट से आपकी स्किन जो है वो झुलसने का या जलने का ख़दशा होता है, ये इसको उसके लिए ये हम डालते हैं स्किन के अंदर। ये स्किन के ऊपर इरिटेशन होने नहीं देता, ये स्किन को जो है वो बर्निंग इफेक्ट से बचाता है, ये सूदिंग इफेक्ट लेके आता है आपकी स्किन के ऊपर। इसका नाम भी सूदिंग लोशन इसीलिए है। और जनाब ये इसके साथ जो है ये टी ट्री ऑयल इसमें शामिल है और गोल्डन गर्ल की ये कॉस्मेटिक का ये जो सूदिंग लोशन है, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है। पहले मैं आपको तरीक़ेकार बता दूं, उसके बाद मैं डिटेल से इसके बारे में भी बताती हूँ। पहले अगर आपने बूस्टर के 2 चम्मच लिए हैं तो आपने 1 चम्मच वाइटनिंग पाउडर लेना है और अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो 1 टीस्पून आप सूदिंग लोशन का डालेंगे और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, यानी आप उसको आपकी स्किन ब्लीचिंग इफेक्ट को बर्दाश्त कर लेती है, तो आप हाफ़ टी स्पून इसका डालेंगे। और उसके बाद आप इसमें स्किन शाइनर सॉफ्ट टच का जो है वो आप डालेंगे। वो इसी तरह है, अगर आपकी स्किन जो है ड्राई और रफ़ है तो आप 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे स्किन शाइनर का। तो ये थी स्किन पॉलिश की डिटेल कि जब आपने सॉफ्ट टच के ब्रांड के साथ आपने स्किन पॉलिश करनी है तो ये आपने बूस्टर, आपके पास ये वाइटनिंग पाउडर, ये देखें, और ये बूस्टर, स्किन शाइनर और सूदिंग लोशन होना चाहिए। ये 4 चीज़ें जो हैं हमारे स्किन पॉलिश में डलती हैं, जो इसके जो रिज़ल्ट को बहुत, फेशियल के रिज़ल्ट को बहुत दुगना तिगना कर देती है। ये यकीन करें, इसकी मैंने अगर मेरे पास पार्लर में काफ़ी सारे फेशियल होते हैं, लेकिन मैंने जब भी इसको आजमाया है अपने चेहरे पे, मुझे बहुत ही इसका ब्राइटन रिजल्ट मिला है और मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैंने किसी हल्की ब्रांड का लगाया है, बल्कि ये बहुत अच्छी ब्रांड है। क्योंकि मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि बजट फ्रेंडली है, आपके कम पैसों में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है और इतने कम भी नहीं है। अगर आप इसकी किट ख़रीदेंगे तो आई थिंक आजकल तो ये 1800 से 2000 की रेंज में ही पड़ती है आपकी। ये पर बॉटल जो है ना, ये आपको जब मैंने ख़रीदी थी, मैंने सिंगल तो मेरे ख्याल ये 220 की थी, 220 की थी। अब मुझे नहीं पता कि ये इसकी मौजूदा क्या इसकी प्राइसेस आ गई हैं, क्योंकि जब मैं ख़रीदती हूँ मैं इकट्ठी चीज़ें ख़रीदती हूँ और फिर मैं अलग-अलग से इसका जो बजट उसका बिल देखती नहीं हूँ, बस बिल को पे कर देती हूँ कि कितना बना है। मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि ये कौन सी बॉटल कितने की आई है।
ये आपको इसकी प्राइस इसी रेंज में है, ये 200 से 300 के दरमियान आपको ये बॉटल्स मिल जाती हैं। और अगर आप पॉडलर पैकिंग में, ये वाली पैकिंग में मंगवाते हैं तो ये 500 से लेके 1000 की पैकिंग में होती है। कोई ये वाली 500 ml की पैकिंग आपको कोई चीज़ 500 की मिलेगी, कोई आपको 1000 की या 800 की प्राइस में मिलेगी। बस इसी तरीके से ये सारी जो हैं आपको मिल जाती हैं। एक दफ़ा का आपने ख़र्च करना होता है और काफ़ी टाइम आपका इससे निकल जाता है। अब मैं आपको डिटेल से बता दूं कि इसमें हमने सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क के बाद मसाज क्रीम लगानी है, फिर स्क्रब जो कि मेरे पास अभी नहीं है वो आप सॉफ्ट टच का ले लीजिएगा। उसमें भी आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, आप अपने मर्ज़ी का फ्लेवर आपने लेना होता है। स्क्रबिंग करने के बाद आपने ये इसकी जो स्किन पॉलिश 4 चीज़ों से मिलके बनती है वो अप्लाई करनी है। और उसके बाद आपने इसका मिनरल मास्क, स्किन पॉलिश के बाद आपने सॉफ्ट टच का मिनरल मास्क जो है वो अप्लाई करना है। मिनरल मास्क का जो है ये काम होता है कि जब आपके चेहरे के ऊपर फेशियल के बाद इरिटेशन होती है या कोई बर्निंग इफेक्ट्स आ जाते हैं, बाज़ औक़ात हमारी ब्यूटिशियंस ऐसी होती हैं कि जब वो ब्लीच बनाती हैं या पॉलिश बनाती हैं तो उनसे पाउडर ज़्यादा डल जाता है, जिससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो वाइट नज़र आने की बजाय बहुत ज़्यादा रेड और जल जाती है। तो मिनरल मास्क ऐसे में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। काम ऐसे करता है कि आपने इसका लेप अपने चेहरे पे लगा लेना है सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि ज़बरदस्त किस्म की आपके चेहरे के ऊपर सूदिंग इफ़ेक्ट आपको फ़ील होता है। इसका मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। जितने भी मिनरल मास्क आपको किसी भी फेशियल किट में मिलते हैं, जैसे आप डर्माकॉस का भी मिनरल मास्क होगा, उसका भी यही काम होता है कि आपकी जो रफ़ स्किन होती है, बर्न स्किन होती है, उसको दोबारा से जो है ना वो रिफ़्रेश कर देता है और ये जो है ना वो स्किन को क्लियर कर देता है। तो एक्सक्यूज़ मी। तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि जितने भी मिनरल मास्क होते हैं उनका काम आपकी डेड स्किन को ठीक करना होता है। स्किन के जो खुलिये होते हैं, ख़राब खुलिये, उनको दोबारा से वो रिफ़्रेश कर देता है, ठीक कर देता है। तो ये था मिनरल मास्क का ये काम है, इसलिए आप इसको लाज़मी ख़रीदें। जब आपने कोई भी किसी भी ब्रांड का फेशियल ख़रीदना होता है तो कोशिश किया करें कि उसके अंदर आप मिनरल मास्क जो है वो एक लाज़मी अपने पास रखा करें, क्योंकि कोई भी इस तरह के मिसाइल जब आप आफ्टर फेशियल आप हो जाते हैं तो आप उसके ऊपर ये मिनरल मास्क जब लगाते हैं तो बहुत ही रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको ये फेशियल के स्टेप्स जो हैं वो समझा दिए हैं। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप इनका सेपरेटली भी इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी ये जो स्किन शाइनर है ना सॉफ्ट टच का, ये इसकी ये मज़े की बात है कि आप इसमें अगर आप जो लड़कियां हैं ना वो फेयरनेस स्नो ये फेयरनेस क्रीम्स यूज़ करती हैं, अगर आप अपना कोई वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो इस स्किन शाइनर के अंदर, इसी स्किन शाइनर के अंदर आप 1-2 वाइटनिंग कैप्सूल जो है ना उसके अंदर निचोड़ के रख लें और इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना रात को अपने 1-2 ड्रॉप अपने स्किन के ऊपर लगाती हैं ना, तो उससे आपकी स्किन फेयर भी होती है और उसके ऊपर ग्लो भी आता है, शाइन भी आता है। तो इस तरह भी स्किन शाइनर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो रात को 1-2 ड्रॉप लेके चेहरे के अंदर अब्जॉर्ब कर दें, उससे भी आपकी स्किन का ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है और स्किन शाइन करने लग जाती है। ये स्किन शाइनर आपको बहुत सारे कामों में इसमें यूज़ होता है, बहुत सारे पर्पसेस हैं इसके यूज़ करने के। आप इसको वाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, शाइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं और अपनी स्किन की एंटी एजिंग के लिए, एंटी रिंकल जो है मकसद स्किन को कर देती है, क्योंकि इसके अंदर शाइनिंग के साथ साथ बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट है। तो वो आपकी स्किन को सॉफ्ट भी करता है, शाइनी भी करता है और जो स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है। ऑयली स्किन वाले यूज़ करने में थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि ऑयली होने की वजह से मे बी उनको ये सूट ना करें, लेकिन नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सक्यूज़ मी, उसके बाद जो है वो मैं आपको सॉफ्ट टच के सूदिंग लोशन के बारे में डिटेल से बताती हूँ कि इसके सूदिंग लोशन की क्या बात है। ये बात है कि आप इसको ड्राइनेस के ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए भी आप उसकी जो है अपनी ये इसके अंदर टी ट्री ऑयल है और आपकी डेड स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ना दूर कर देता है सूदिंग लोशन। रात को भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी नाइट क्रीम के तौर पे, मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी ये यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास क्लींजर नहीं है तो आप क्लींजर के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ढेरों ढेर फ़ायदे हैं। सूदिंग लोशन भी आप अपने पास लाजमी रखा करें, क्योंकि जब आपकी स्किन के ऊपर फेशियल के बाद क्रैक्स आ जाते हैं ना, यानी जैसे कट लग जाता है या जैसे आपको ऐसे ऐसे महसूस हो कि जैसे ज़ख़म की तरह है, तो उसके ऊपर जब आप सूदिंग लोशन लगाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एहसास होता है।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सेपरेटली भी इन चीज़ों का यूज़ बता दिया है और आपने इसको फेशियल के साथ कैसे यूज़ करना है वो भी बता दिया है। इसकी मसाज क्रीम को भी आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। मसाज क्रीम को इस तरह सेपरेट यूज़ कर सकते हैं कि आप रात को, आपकी ये नाइट क्रीम का भी काम देती है। अगर आपने वीकली या डेली आपने इसको मसाज करना है तो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है। ये आपकी डेड स्किन को दूर करती है, आपकी एजिंग, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है। और ये 35 टू 40 प्लस जो औरतें हैं उनके लिए बहुत ही आजमुदा क्रीम है, क्योंकि इसके अंदर हनी और एलमंड है और ये दोनों चीज़ें जो है वो एजिंग इफेक्ट को कम करती हैं। तो ये वो औरतें लाजमी, टीनेज गर्ल्स, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं होती इस तरह की चीज़ों की। जो हमारी घरेलू औरतें हैं वो लाजमी इस तरह की कोई मसाज क्रीम अपने पास रखा करें, क्योंकि उसके बहुत ढेरों ढेर फ़ायदे होते हैं। और इसकी जो फेशियल के लिए यूज़ के साथ साथ उन्होंने जो दूसरी इसकी डायरेक्शंस बताई हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये आपकी स्किन के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी ज़बरदस्त है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ सॉफ्ट टच का जो फेशियल किट के बारे में बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।